रूल 1। सांप का जहर। सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, लेकिन एक मतलबी और नकली दोस्त के पूरे शरीर में जहर होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप अपनी कोई बड़ी कामयाबी अपने सबसे करीबी दोस्त को बताते हैं, वो मुस्कुराता है, आपको गले लगाता है, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं होती जो उसके शब्दों में होती है। आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन असल में आप अपनी पीठ पर वार करने के लिए एक खंजर तैयार कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द फैमिली। मैं हूं द साइलेंट गॉडफादर। आज हम इतिहास की सबसे क्रूर और व्यवहारिक रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की गुप्त पन्नों को खोलेंगे। आज आप जानेंगे ऐसे गुप्त नियम जिससे आप अपने आसपास छिपी नकली दोस्तों और दुश्मनों को उनकी चेहरे की मुखौटी को उतार कर देख पाएंगी। शांत रहें और ध्यान से सुनें। रूल 2। चापलूसी का जाल। नियम नंबर 2। अत्यधिक प्रशंसा गहरे धोखे का संकेत है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति आपके सामने आपकी हर बात पर हां मिलाता है, आपकी हर गलत आदत की भी तारीफ करता है, उससे तुरंत दूर हो जाइए। असली दुनिया में सच्चा शक्तिशाली इंसान चापलूसी से नफरत करता है। जब राजा धृतराष्ट्र के सामने शकुनी हमेशा मीठी बातें करता था, तो वो उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे कुरुवंश के विनाश के लिए था। जो दोस्त आपके मुंह पर मीठा और पीठ पीछे कड़वा बोले, वो उस घड़े की तरह है जिसके ऊपर दूध तैर रहा है, लेकिन अंदर केवल विष भरा है। सीख: अगली बार जब कोई आपकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करे, शांत हो जाएं, उसकी आंखों में देखें और उसकी बातों के पीछे छुपे उसके असली मकसद को तलाशें। रूल 3। कमजोरी का इस्तेमाल। नियम नंबर 3। अपनी कमजोरी कभी भी किसी को मत सौंपो। चाणक्य नीति के अनुसार एक बार जब कोई दोस्त आपकी सबसे गहरी कमजोरी या आपका कोई गुप्त रहस्य जान जाता है, तो आप उसके दोस्त नहीं रहते, आप उसके बंधक बन जाते हैं। इतिहास गवाह है, रावण की मृत्यु उसकी ताकत की कमी से नहीं हुई थी। उसकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसके सगे भाई विभीषण को उसकी कमजोरी पता थी कि उसकी जान उसकी नाभि में है। जब आप भावनाओं में बहकर अपनी खास दोस्त को अपनी राज बताते हैं, तो याद रखिए, कल जब आपकी दोस्ती टूटेगी तो वही राज आपका डेथ वारंट बनेंगे। सीख: अपनी बड़ी आर्थिक प्लान्स, अपनी पारिवारिक समस्याएं और अपनी सबसे बड़ी नाकामयाबियां हमेशा गुप्त रखें। ट्रू पावर इज नोइंग एवरीथिंग अबाउट एवरीवन व्हाइल कीपिंग योर ओन कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। रूल 4। संकट की परीक्षा। नियम नंबर 4। दुर्भाग्य ही असली दोस्तों का फिल्टर है। जब तक आपकी जेब भारी है, जब तक आपकी गाड़ी बड़ी है, तब तक आपके आसपास महफिल सजी रहेगी। लेकिन चाणक्य कहती थी कि सच्चे मित्र की परीक्षा केवल 4 हालातों में होती है: बीमारी में, अकाल में, युद्ध में और शमशान में। आज की दुनिया में युद्ध का मतलब तलवार चलाना नहीं है। इसका मतलब है आपकी आर्थिक मंदी, आपकी नौकरी का जाना या आपके बिजनेस का डूबना। जब आपका बुरा वक्त आता है, तो वो लोग जो हर वीकेंड आपके साथ पार्टी करते थे, अचानक बिजी हो जाते हैं। सीख: संकट को एक अभिशाप मत मानिए। संकट असल में कुदरत का एक तरीका है आपकी जिंदगी के कचरे को साफ करने का। जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा है, सिर्फ वही आपकी डायनेस्टी का हिस्सा बनने के लायक है। रूल 5। अति निकटता से बचें। नियम नंबर 5। अत्यधिक निकटता सम्मान को नष्ट कर देती है। चाणक्य का एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है, किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में इतना स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी गरिमा को भूल जाए। जब आप किसी के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। वो आपकी समय को, आपके पैसे को और आपकी इज्जत को बहुत ही आसान समझने लगते हैं। एक गॉडफादर कभी भी किसी को भी अपने इतना करीब नहीं आने देता कि वो उसकी चाल का अंदाजा लगा सके। हमेशा एक अदृश्य सीमा, एक बाउंड्री बनाकर रखिए। लोगों को आपके बारे में अंदाजा लगाने दीजिए।
उन्हें कभी पूरा सच मत जानने दीजिए। रूल 6, द सीक्रेट एनिमी, जो छुपा हुआ है। नियम नंबर 6, छिपे हुए दुश्मन की पहचान उसके बर्ताव से करो। आचार्य चाणक्य कहते थे कि प्रत्यक्ष शत्रु से उतना खतरा नहीं होता जितना उस मित्र से होता है जो मन में शत्रुता रखता है। आपकी पीठ पीछे बात करने वाले, आपके फैसलों पर बिना वजह सवाल उठाने वाले या आपकी छोटी सी गलती पर बड़ा तमाशा बनाने वाले लोग असल में आपकी दोस्त नहीं है। वे केवल उस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब आप कमजोर पड़ें और वो आपको कुचल सके। सीख, अपने सर्कल में हर उस व्यक्ति पर पैनी नजर रखें जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके नाम का इस्तेमाल करता है या आपकी असफलताओं पर गुप्त रूप से मुस्कुराता है। रूल 7, द इमोशनल शील्ड, भावनाओं पर ताला। नियम नंबर 7, भावुक व्यक्ति कभी एक अच्छा रणनीतिकार नहीं बन सकता। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, विशेष रूप से अपने क्रोध और अपने अत्यधिक प्रेम पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे कोई भी आसानी से मोहरा बना सकता है। नकली दोस्त अक्सर आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। वे आपके सामने अपनी मजबूरी का रोना रोएंगे, आपका भरोसा जीतेंगे और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। सीख, जब बात पैसे, करियर या साम्राज्य की हो तो अपने दिल को किनारे रखें। हर फैसले को एक ठंडे, कैलकुलेटेड दिमाग से लें। भावनाएं कमजोरी हैं और एक गॉडफादर कभी अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करता। रूल 8, चुपचाप दूरी। नियम नंबर 8, सांप को कुचलने की बजाय उससे दूरी बना लें। जब आपको पता चल जाए कि कोई दोस्त नकली है या आपको धोखा दे रहा है, तो चिल्लाने, लड़ने या बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मूर्ख लोग बदला लेते हैं, चालाक लोग चुपचाप दूरी बना लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि दुष्ट इंसान और सांप में से सांप बेहतर है, क्योंकि सांप केवल काल आने पर डसता है, लेकिन दुष्ट इंसान कदम कदम पर आपको नुकसान पहुंचाता है। अपनी ऊर्जा को नफरत में मत बदलिए। उस दोस्त को बिना कोई सफाई दिए अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दीजिए। आपका सबसे बड़ा बदला आपकी कामयाबी होनी चाहिए, जो उसे दूर से दिखाई दे पर वो कभी उसका हिस्सा ना बन पाए। रूल 9, साम्राज्य की नींव। नियम नंबर 9, साम्राज्य तलवारों से नहीं, रणनीतियों से जीते जाते हैं। और सबसे पहली रणनीति है अपने घेरे को छोटा रखना। नकली दोस्तों की भीड़ से बेहतर है अकेले चलना, क्योंकि जो अकेले चलते हैं उनके कदम भारी होते हैं। अगर आप आज से अपने सर्कल को साफ करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी। वीडियो को लाइक करें, अपने उस एक वफादार साथी के साथ शेयर करें जिसकी आप इज्जत करते हैं, और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। शांत रहें, सतर्क रहें और चुपचाप अपना साम्राज्य बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।